हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स इन दिस यूनिवर्स। हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मदर्स डे है और आज मैं उन सभी मदर्स को जो है मेरी तरफ से विशेष देना चाहती हूँ जो कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी दुनिया के लिए, अपने पूरे संसार के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित रहती है। और मैं उन फादर्स को भी आज विशेष देना चाहती हूँ जिनके सहयोग से एक जो माँ है वो एक सक्षम संस्कारी माँ बन पाती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को चला पाती है। अगर एक माँ तो वो एक पिता के सहयोग से कर पाती है काम। जिस तरीके से किसी भी चीज के लिए बोलते हैं ना कि एक स्त्री जो है एक पुरुष की अर्धांगिनी होती है, यानी उनका शरीर का आधा अंग। इसी तरीके से एक जो पुरुष होता है वो भी एक स्त्री का शरीर का आधा अंग होता है, यानी कि उनके सुख और दुख का दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे का सपोर्ट से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपने रिश्तों को, अपने प्यार को, हर चीज को वो आधा आधा बांटते हैं और आधा आधा करके वो संपूर्ण करके उसको दुनिया के सामने लेकर आते हैं। इसलिए मैंने ये बात बोली कि सिर्फ आज का जो दिन है, जिसको कि हमारी दुनिया में सब लोग ये बोलते हैं कि मदर्स डे, लेकिन मेरा मानना इतना है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एक दिन नहीं होता है जहां पर कि हम माँ को सम्मान देते हैं या पिता को सम्मान देते हैं या हम किसी को भी सम्मान देते हैं। वो कोई पर्टिकुलर एक दिन नहीं होता है, क्योंकि 365 डेज में हर सेकंड, हर पल, हर इंसान, हर रिश्ता वही जीता है, वही निभाता है। तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर डे कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन हमारी दुनिया ने, लोगों ने एक दिन एक चुन लिया है कि चलो उस दिन एटलीस्ट लोग जो है अपने मन मुटाव को भुला के, अपनी चीजों को पीछे छोड़ के, अपने ईगो को छोड़ के अपने रिश्तों की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए वो पर्टिकुलर एक दिन बनाया गया है कि मदर्स डे की, फादर्स डे की, वैलेंटाइंस डे की, कौन सा डे, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हर दिन स्पेशल होता है, हर दिन इंसान के दिल में वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक माँ के लिए जो एक इज्जत होती है हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर, वही इज्जत उसके पिता के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर माँ बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है तो पिता भी अपनी पत्नी के साथ में उसका पूरा सहयोग देता है कि वो अपने बच्चे को अगर अच्छी तरीके से, संपन्न तरीके से पाल रही है अपनी कोख के अंदर, तो उसका पिता उसका साथ देता है इमोशनली, हर तरीके से उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है, हर तरीके से वो उसका सहयोग करता है। अगर वो उसकी पत्नी बीमार होती है तो उसका पति उसका साथ देता है। तो आज का जो दिन होता है, हैप्पी मदर्स डे जो बोला जाता है, वो सिर्फ माँ के लिए नहीं होता है, वो पिता के लिए भी होता है। तो इसीलिए मैं पिता का नाम ले रही हूँ। माँ घर संभालती है, माँ अपने पूरे परिवार को संभालती है, अपने रिश्तेदारों को संभालती है, हर चीज वो मैनेज करती है। लेकिन अगर उसका पति उसका सहयोग नहीं देगा, अगर उसका पति उसका साथ नहीं देगा, एक अगर पिता अपने बच्चे का एक पिता बनकर उसकी जिम्मेदारियां उठाने की चिंता नहीं रखेगा, तो एक माँ नहीं बन पाएगी। क्योंकि सिर्फ पैदा कर देने से कोई किसी की माँ नहीं हो जाती है, पैदा करने के बाद की जिंदगी शुरू होती है असल में। तो उसका सहयोग देता है उस बच्चे का पिता। तो सिर्फ हैप्पी मदर्स डे नहीं, फादर को भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और मदर्स डे है तो उसमें पिता का भी नाम बिल्कुल आना चाहिए। और जब फादर्स डे होता है तो तब मदर्स का भी नाम आना चाहिए। तो मेरा मानना इतना ही है, क्योंकि एक जो स्त्री होती है, एक जो नारी होती है, वो संपूर्ण सृष्टि होती है, लेकिन उसको सहयोग देने की जरूरत होती है उसके साथी की, जिसको कि हमारी दुनिया पति का नाम दे देती है, कोई भी नाम दे देती है। लेकिन मेरा मानना इतना है कि
जिस तरीके से एक स्त्री होती है, जैसे बोलते हैं कि माँ तो माँ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके बच्चे को अपना बोल रही है, वो किसके बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, उसका अपना खून है या पराया खून है। क्योंकि माँ सिर्फ एक नाम नहीं होता है, माँ एक एहसास होती है, माँ एक पूरी सृष्टि होती है। वो एक माँ ही ऐसी होती है जो कि अपनी औलाद की हर बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ करने का जिगरा रखती है। वो एक माँ ही ऐसी होती है कि बच्चे ने अगर कुछ भी गलत काम कर दिया है, उसको वो सही करने के लिए चोटी एड़ी का जोर लगा देती है। वो एक माँ ही होती है जो बच्चे को सही रास्ता दिखाती है। बच्चे को बुरा जरूर लगता है, उस समय बच्चे नफरत भी करने लग जाते हैं अपनी माँ से, लेकिन उसका जो ध्येय होता है बच्चे को सही रास्ते पे लाना होता है। माँ ने अगर किसी बच्चे को ऊंची आवाज में कुछ बोल भी दिया है या कुछ कटु शब्द मुंह से निकाल दिए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो नफरत करती है अपने बच्चे से। वो इसलिए है ताकि उसका बच्चा किसी गलत रास्ते पे ना चला जाए और उसको कोई और गलत तरीके से ट्रीट करे, उससे पहले वो उसको सुधार ले, वो उसको संभाल ले। एक माँ ही ऐसी होती है कि अपना पेट काट के अपने बच्चे का पेट भरती है। एक माँ ही ऐसी होती है। अदरवाइज इस दुनिया में लोगों के अंदर इतना ज्यादा ईगो भरा हुआ है कि आज किसी से आपने थोड़ी सी ऊंची आवाज में कुछ बोल दिया, आज अगर आपने किसी इंसान से थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लिया, अपने लिए थोड़ी सी अपने लिए इज्जत एक्सपेक्ट कर ली, लोग आपको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं, लोग अपने वादे भूल जाते हैं, लोग अपनी हर चीज भूल जाते हैं, अपने वो उन शब्दों को भूल जाते हैं, उन एहसासों को भूल जाते हैं जो कभी उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से वादे किए थे, उन वादों को भूल जाते हैं। लेकिन एक जो माँ होती है वो ऐसा कभी नहीं करती है। बच्चा कुछ भी कर जाए, बच्चा गलत भी होगा ना, माँ डांट देगी, फटकार देगी, उसको शायद 2 थप्पड़ भी लगा देगी, लेकिन उसका दिल दुखेगा उस समय पर, दर्द होगा उसके दिल में, उसको चिंता होती है बच्चे के फ्यूचर की। इसलिए माँ अपने बच्चे को डांटती है, इसलिए माँ बच्चे के ऊपर चिल्लाती है और सम टाइम वो हाथ भी उठा देती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी दुखी होती है, वो एक माँ से पूछना जाकर। और जो एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए अपने पति से भी लड़ जाती है। वो पति, वो इंसान जो एक औरत का दुनिया का माता पिता के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है और शादी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है एक वाइफ की। लेकिन एक माँ बनने के बाद, एक स्त्री जब माँ बनती है, उसके बाद वो अपने उस पति को भी किसी ना किसी तरीके से उनको भी जो है सेकंड प्रायोरिटी में रख देती है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी औलाद हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाती है, अपने बच्चों के हिसाब से वो जीती है, अपने बच्चों के हिसाब से उठती है, अपने बच्चों के हिसाब से सोती है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, माता पिता रहते हैं तब तक कोई इज्जत नहीं है। सोशल मीडिया पे हैप्पी मदर्स डे का हल्ला हुआ पड़ा है, कल से 2-4 दिन से, और रोज होता है। लेकिन जो उनके घरों में उनकी माएं हैं, उनसे आप प्यार से 2 शब्द बात नहीं कर सकते। माँ को क्या अच्छा लगता है, माँ की खुशी के लिए आप 2 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकते। माँ को क्या अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो माँ की पसंद की कोई चीज लाके उनको आप दे नहीं सकते। तो सारे सोशल मीडिया पर समाज को दिखाने के लिए, यहाँ वहाँ सब जगह दिखाने के लिए हैप्पी मदर्स डे का ढिंडोरा किस लिए पीटा हुआ है लोगों ने। ये सब फेक चीजें होती हैं कि घर में माँ है, उसके साथ में उसको तो आप खून के आंसू रुला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हैप्पी मदर्स डे बोल के अपनी शान बढ़ा रहे हैं। ये रिस्पेक्ट, प्यार इसको नहीं कहते हैं, इसको मान सम्मान करना नहीं कहते हैं। और आज उन फादर्स को भी शाबाशी मैं देना चाहती हूँ जो फादर्स सच में अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए अपने बच्चों के साथ में उनका हर पल उन्होंने देखा है, हर पल वो उसके साथ खड़े हैं, हर पल उन्होंने भी उतना ही सपोर्ट किया है जितना उनकी माँ ने किया है। मैं उन पिता के लिए भी ये चीज की शाबाशी देना चाहती हूँ कि एक पिता भी
उस चिंता में घुलता है कि अगर आज मेरे को इस महीने पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे के स्कूल की फीस का क्या होगा, मेरे बच्चे की जो रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उनके क्लासेस चल रही हैं, उसका क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। उन पिता के लिए भी शाबाशी है जो पिता सच में ऐसी चिंताएं करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं पिता के बारे में बात कर रही हूँ जो पिता सच्चे मायने में, सच्चे दिल से अपने पत्नी की, अपने घर की और अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं या उठाते हैं। मेरे सारे वीडियोस के अंदर मैं फीमेल्स और मेल कुछ 5% लोगों को इस दुनिया से छोड़ देती हूँ। मैं उन 5% लोगों को अलग कर देती हूँ जिन लोगों के अंदर ना तो एहसास होते हैं, ना प्रेम होता है, ना जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ नहीं होता है। वो लोग सेल्फिश होते हैं, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वो माँ हो या पिता हो, कोई भी हो। क्योंकि मैंने इस दुनिया में बहुत सारी माएँ ऐसी भी देखी हैं जो सिंगल मदर है, पति के होते हुए भी वो अकेले अपने बच्चे को अपने दम पे पढ़ा रही है, लिखा रही है, पाल रही है, पोस रही है, उसका फ्यूचर सिक्योर कर रही है। और ऐसे मैंने बहुत सारे पिता भी देखे हैं इस पूरी दुनिया में, मेरे खुद के कांटेक्ट में, जो अकेले सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को माँ का प्यार भी दे रहे हैं, पिता का प्यार भी दे रहे हैं, जिनकी माएँ माँ के नाम पे कलंक हैं, अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं किसी और के साथ में। तो इसीलिए मैं वो जो 5% पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती हूँ और मैं उनके बारे में आज भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ जो सच्चे मायने में एक माँ है और जो सच्चे मायने में एक पिता है। तो थैंक यू सो मच सभी को मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।